हरे कृष्ण, हर इंसान को उसके कर्म का फल मिलता है। दो मित्र थे, एक अमीर था और एक गरीब था, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। हमारे गुरु महाराज ये कथा बताते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमीर जो मित्र था उसने विवाह कर लिया, 2 बच्चे हुए और मृत्यु हो गई छोटी उम्र में। और जो गरीब मित्र था उसके मन में खोट आ गई, क्यों न जो मेरा अमीर मित्र है जो मर गया है, क्यों न मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूं। कब इंसान का मन बदल जाए ये पता नहीं चलता है, किसी का पता नहीं चलता। कब कौन अपना पराया बन जाए पता नहीं चलता। जो लोग थाली में खाते हैं कभी कभी वही छेद करते हैं, आपने कहावत सुनी है, ठीक है। अब अमीर की तो मृत्यु हो गई और गरीब ने सोचा क्यों ना मैं अमीर की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूं। और उसने उसकी पत्नी से उल्टी सीधी साइन लेकर, सिग्नेचर लेकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दी और उसकी पत्नी को एक छोटा सा घर दे दिया और कुछ थोड़ा सा धन दे दिया, जाओ अपना घर चलाओ, जो अमीर की पत्नी थी। तब उस स्त्री ने कहा, कमाई मेरे पति की और तुम लेके गए, तुमने हड़प किया, बर्बाद हो जाओगे। याद रखना, बद्दुआ उसी की लगती है जिसका हमने दिल दुखाया है। याद रखना, उसने अमीर मित्र की पत्नी का दिल दुखाया, सब अपने नाम कर दिया। था वो गरीब पर अब वो अमीर हो गया। उसने भी शादी की, लेकिन विवाह करने के बाद उससे जो पहली संतान पुत्र हुई वो बच्चा पैदाशी बीमार, इतना बीमार, इतना बीमार। उसने अपने बच्चे के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए, धन लुटाते गया, लुटाते गया, लुटाते गया। और देखो, ये जो कर्म का फल है ना, ये कभी बेटे के रूप में आता है, कभी बहू के रूप में, कभी ससुर के रूप में, कभी सास के रूप में। कर्म का फल किसी भी रूप में आता है। हमें कोई कहता है ना कि मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, तो तुमको बेटा नहीं सता रहा है, तुम्हारे कर्म सता रहे हैं। कोई कहता है मेरी पत्नी मुझे बहुत सताती है, नहीं, तुम्हारे कर्म तुमको सता रहे हैं, पत्नी नहीं। तुम अपने कर्मों को दोष दो। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो उसने सारा धन हड़प लिया अपने मित्र का, वो सब बर्बाद होता गया। एक कारखाना बंद हो गया, दूसरी फैक्ट्री बंद हो गई, एक बंगला बिक गया। ऐसे करते करते एक दिन वो भी रोड पे आ गया, रास्ते में आ गया, सब बिक गया। तब तक उसका बेटा 20 साल का हो गया, पर बिस्तर में ही था, बीमार रहता। 20 साल तक उसने अपने बेटे के पीछे करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, 20 साल तक। एक दिन बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने अपने पिता को बुलाया। पता है पिता से क्या कहा? पिताजी, एक बात कहूं, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूं, मैं आपके कर्म का फल हूं। मैं बेटा नहीं हूं, मैं आपका वही मित्र, अमीर मित्र हूं, जो आपका बेटा बन के आया हूं। आपने मेरी सारी कमाई हड़प ली, अब मैंने आपकी कमाई हड़प ली। देखा, आपने सारा खर्चा मेरे ऊपर किया, मेरे ऊपर किया, क्योंकि वो मेरी कमाई थी। मुझे भी मेरे कर्म की कुछ तो कुछ सजा मिली है, जिसके कारण मैं भी बीमार रहा। लेकिन आपने मुझे बहुत लूटा। आज मैं वही मित्र बेटा बन के आया हूं आपका, और आपको लूट के जा रहा हूं। और इसी वक्त बेटे की मृत्यु हो गई, जबकि वो उस गरीब मित्र का बेटा नहीं था, वो तो उसी का दोस्त था जो बेटा बन के आया था, और उसको उसके कर्म का फल मिला। जो गरीब मित्र झोंपड़े में रहता था, फिर से झोंपड़े में आ गया। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसलिए सोच समझ के हम कर्म करें। याद रखना, इतने बुरे कर्म भी मत करें कि भगवान भी माफ ना करे। भगवान भी कहे अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे इतने पाप कर्मों का घड़ा भर चुका है। ये सावधान रहना, और ये कथा प्लीज आगे फॉरवर्ड करना। 9284826810, इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजें, हमारे साथ कथा में जुड़ें।